अगर आपको भी लगता है कि साउथ वेस्ट का द्वार आपको परेशान कर रहा है तो वो सच में कर रहा है, और वो क्यों करता है ऐसा, उसके पीछे का कारण जानते हैं। हम कारणों को खोज करते करते पहुंच गए देवता वास्तु में, जहां हमने 32 तरह के द्वार और 32 तरह के देवताओं को एक बार समझने का प्रयास करना शुरू किया। तो हम लोग साउथ वेस्ट के 3 देवता जो कि बहुत इमेंस पॉवर्टी देते हैं, जिसमें है गंधर्व, भृंगराज और मृग। आगे चलते हैं हम वेस्ट वाले द्वारों की तरफ। तो साउथ वेस्ट में सबसे बड़ा देवता जो है वो है पितृ। ईस्ट का सबसे बड़ा देवता जो है वो इंद्र है, और साउथ वेस्ट में है पितृ, यानी हमारे पितृ। अगर साउथ वेस्ट में डोर हो जाता है तो हम देसी भाषा में वास्तु में इसको पितृदोष की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि पितृ हमारे मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें देते हैं। एक आकाशीय सपोर्ट है हमारे पास पितरों के रूप में। जैसे देवता हमें एक इंसाइट देते हैं, एक विचार देते हैं, पितर उसको मैनिफेस्ट करा देते हैं। तो ये द्वार कभी नहीं होना चाहिए आपके घर में। अगर ये द्वार है तो आपके सारे काम अटक अटक कर चलेंगे। अगला द्वार, जिसको हम W2 का द्वार कहते हैं, वहां का जो देवता है उसको कहते हैं द्वारिक। और नीचे कमेंट में लिखिएगा अगर आपको इन देवताओं के हम जो यूज करते हैं वो वाले नाम चाहिए, डेली जो यूज करते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये शास्त्र से आ रहे हैं। तो द्वारिक का मतलब द्वारपाल होता है। इनका नाम बता देता हूं, इन्हें नंदी भगवान कहते हैं। अगर ये वाला द्वार हो जाए तो व्यक्ति को असुरक्षा हो जाती है, क्योंकि जिसके द्वार पर द्वारपाल हो तो वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर ये हट जाए तो अनावश्यक भय हो जाता है। वेस्ट के 2 द्वार बहुत ही अच्छे हैं, एक सुग्रीव और एक पुष्पदंत। अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो W3 W4 के द्वार आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को दिखा के खोल लीजिए, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंपास लगाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस को देखिए। वेस्ट से जरा सा लेफ्ट में ये 2 द्वार आपको देवता द्वार के रूप में मिलने वाले हैं। ये यहाँ पर स्लो स्टडी विंस द रेस वाली कहानी करते हैं। जैसे कि E3 E4 इंद्र जयंत के द्वार जो है वो इमेंस सक्सेस देते हैं, इंपल्सिव है। ये वाले आराम आराम से जिंदगी को बिताते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो इन द्वारों के ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे सब कुछ देने वाला देवता है वरुण। तो जब हम पूजा करते हैं शास्त्रीय, तो पंडित जी पहले सूर्य पूजा कराते हैं, उसके बाद घटक के अंदर जल डालते हैं, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी चावल का पात्र रखते हैं, साइड में कुछ पत्ते लगाते हैं और ऊपर रखते हैं एक नारियल। तो जलाधिनाथ यानी कि वरुण देवता सब कुछ देने वाले देवता के रूप में पश्चिम में स्थापित है। पर जब ये द्वार खुलता है आपका सब कुछ ये लेके जाते हैं, इसीलिए वेस्ट के एक्सट्रीम वेस्ट का द्वार कभी नहीं खोलना चाहते हैं। आगे वाला जो द्वार बताने वाला हूं, वहां से असुरों की श्रेणी बहुत प्रबल शुरू हो जाती है। तो नाम ही द्वार का W6 यानी असुर है। असुर का मतलब जो असुर हो, बिना किसी सुर के या बिना किसी राग के हो। ऐसा व्यक्ति जो भ्रम में है, ऐसा परिवार जो भ्रम में है, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है। हमारा सक्सेस ग्राफ ऐसे चलना चाहिए, पर अगर जिंदगी का ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है तो अपने गेट को जरूर देखना, कहीं असुर का द्वार तो नहीं खुल गया। अब असुर क्या करते हैं, हम भ्रम में क्यों रहते हैं? जब हम मदिरा पान करते हैं, जब हम कोई नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो हमारा ये भ्रम और बढ़ जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये वाला द्वार नशे की लत भी लगा सकता है। एक बार वास्तु के दृष्टि से, देवता वास्तु की दृष्टि से खोज करके तो देखिए, बहुत आनंद आने वाला। अगला द्वार है W7। यहाँ जो देवता है वो साक्षात शनि देव समझ लीजिए, उसको कहते हैं शोष। शोष का मतलब होता है सुखाना। तो जैसे हमने बात करी थी साउथ में देवता की पुष्टि की, तो पोषण जो देता है वित्त में, शरीर में और रिलेशंस में हमें पोषण चाहिए होता है। उसी तरह से ये जो देवता है शोष, जिसका नाम है, ये वित्त को सुखा देता है, रिलेशंस को सुखा देता है, हेल्थ को सुखा देता है।
तो ये जो दो आने वाले देवता हैं, इसके बाद वाले, इनको हम पहले कहते थे क्षय रोग। कई लोगों को क्षय रोग हो जाता था, यानी शरीर अपने आप पतला होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देवता का नाम है पाप यक्ष क्षमा। पाप व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है जब ये वाला द्वार खुलता है। पाप प्रवृत्ति का मतलब क्या है? शॉर्टकट्स चाहिए, सक्सेस में शॉर्टकट्स, किसी को लूट लो, पैसे में शॉर्टकट, रिलेशंस में शॉर्टकट। जब हम शॉर्टकट्स को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो हमें अक्सर ऐसा होता है, हमें लॉन्ग कट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये देवता हमें शॉर्टकट्स लेने पर मजबूर करता है। तो देखिए, हमने W शुरू हुए और W8 पर 8 द्वार कितनी आराम से वेस्ट फेसिंग समझ ली। वेस्ट का जो क्षेत्र है ये सारा शनि क्षेत्र है, यानी कि वरुण से शुरू होकर और पाप यक्ष क्षमा तक ये शनि क्षेत्र है। कर्म के फल का दाता है शनि, और साथ में देता है वात रोग और नसों से संबंधित रोग। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपकी बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन आप फिर भी बीमार फील कर रहे हैं, तो आपको वेस्ट के द्वारों को जरूर देखना चाहिए। अनावश्यक रूप से अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनमें दर्द हो रहा है, स्नायु यानी नसों के दर्द बार बार उभर के आ रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, झुकने में दिक्कत है, तो वेस्ट को आपको जांचना चाहिए और इन द्वारों के ऊपर विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। कमेंट में लिखिए, देवता वास्तु 45 देवताओं से बनता है, अभी हमने 32 करे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 45 देवताओं को आपको समझाऊं, एलैबोरेट करूं, तो नीचे देवता लिख दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपको भी देवता वास्तु की पूरी समझ हो। मिलता हूं आपसे, रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं। अगले वीडियो को अगले सप्ताह जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे पास धन की वर्षा होने वाली है। देवता वास्तु धन से संबंधित बहुत सारे उपाय बताता है, जिसमें 32 द्वारों के नॉर्थ में ऐसे देवता हैं जो खजाने भर देंगे आपके घर के अंदर, बस आपको उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो समझेंगे नॉर्थ के देवता अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं मिलता हूं आपसे।